जय हिंद दोस्तों। इस बी स्मार्ट स्टडी लेक्चर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पेलिंग एरर पढ़ने वाले हैं। 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पेलिंग एरर जो क्वेश्चंस होंगे, आपको उसमें राइट स्पेलिंग को चूज करना होगा, कौन से स्पेलिंग राइट है। ठीक ना। आज का हमारा टॉपिक यही है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, इसमें आपको राइट स्पेलिंग चूज करते हैं, विच इज द राइट स्पेलिंग। चलिए बताइए इसकी राइट स्पेलिंग क्या होती है। व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ दिस क्वेश्चन। फर्स्ट, सभी अपना कमेंट जरूर करें, कमेंट करके बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक ना। तो इसका राइट आंसर होगा, जो इसमें जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है ऑप्शन बी। ठीक ना, ऑप्शन बी, दैट इज मेटिकुलस। इसका अर्थ होता है सूक्ष्म। ठीक ना, METICULOUS, मेटिकुलस, इसका अर्थ होता है सूक्ष्म। ठीक, हम चलेंगे अपने अगले प्रश्न पर, अगले क्वेश्चन पर। चलिए सेकंड क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। इसमें आपको करेक्ट स्पेलिंग चूज करके बतानी है, विच इज द करेक्ट स्पेलिंग। चलिए बताइए, विच इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ देखिए आगे कुछ मिसप्रिंट है। देखिए इस जो मिसप्रिंट है, यहाँ पर TIAL है और यहाँ पर भी TIAL है। ठीक, TIAL, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक ना, REVERENTIAL, इसका अर्थ होता है श्रद्धा पूर्वक। राइट, सम्मान पूर्वक, श्रद्धा में, प्रेम पूर्वक। ठीक ना, रिवरेंशियल। ओके, हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, तीसरा क्वेश्चन है। इसमें आपको करेक्ट स्पेलिंग फाइंड करके बतानी है कि विच इज द करेक्ट स्पेलिंग। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। ठीक ना, होलोकॉस्ट, HOLOCAUST। ठीक ना, इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है भाई साहब प्रलय। ठीक, इसका अर्थ होता है प्रलय। ठीक ना, HOLOCAUST। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर, हम चलेंगे अपने फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, ये जो मैंने सिलेक्ट किए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक, अब इसमें आपको बताना है विच इज द करेक्ट स्पेलिंग। तो बताइए विच इज द करेक्ट स्पेलिंग, विच इज द करेक्ट स्पेलिंग। तो देखिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट स्पेलिंग, ASCENDANCY, एसेंडेंसी। इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है प्रभुत्व। ठीक ना, प्रभुत्व। ठीक, ऑप्शन ए इज द करेक्ट, एसेंडेंसी। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पर चलेंगे। फिफ्थ देखिए, अब बताइए इसमें कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है। फास्ट, तो मिसाइल, MISSIL इज द करेक्ट। मिसाइल का अर्थ होता है मिसाइल। ठीक, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सिक्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसमें आपको करेक्ट स्पेलिंग फाइंड करनी है। तो इसकी व्हाट इज द
विच इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग इन 4 ऑप्शंस। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। एबुंडेंट का मतलब होता है क्या? एबुंडेंट का मतलब क्या होता है? प्रचुर मात्रा में, ठीक ना। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर एंड दिस इज द राइट स्पेलिंग, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है बतानी है। चलिए, तो इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग होगी ऑप्शन बी, ठीक ना। द करेक्ट स्पेलिंग इज ऑप्शन बी, ठीक ना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट स्पेलिंग। इसका अर्थ होता है क्या? लाभदायक, फायदेमंद, ठीक ना, बेनिफिशियल, राइट। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। चलिए इसमें बताइए कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है। विच इज द करेक्ट स्पेलिंग, विच इज द करेक्ट स्पेलिंग, प्लीज आंसर। आप सबको बताना है कि इन चारों में से कौन से स्पेलिंग सही है। तो ऑप्शन वी, ठीक ना, AVARICIOUS, एवारिसियस, ये करेक्ट स्पेलिंग है। और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है भाई साहब आपका, इसका अर्थ होता है ये लालची, ठीक ना, एवारिसियस, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए इसको बताइए, इन चारों में से कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन डी, ठीक ना, यूनिकली, यूनिकली, एक अद्वितीय प्रकार से, ठीक ना, यूनिकली, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, विच इज द करेक्ट स्पेलिंग बताइए, इसमें कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है। विच इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग, बताइए। EFER, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, इफरवेसेंट, ठीक ना। इसका अर्थ क्या होता है भैया? इसका अर्थ होता है चमकता हुआ, ठीक ना, शाइनी, ठीक, समझ गए ना। तो ऑप्शन ए इफरवेसेंट इज द राइट आंसर और इसका अर्थ होता है चमकता हुआ, ठीक ना। चलिए अब तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसे बताइए इन चारों में से कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है। विच इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग। ये गलत, ये गलत, ये गलत। ऑप्शन सी, ठीक ना, QUAINT, क्वांट, इज द राइट आंसर। और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है भैया विचित्र, ठीक ना। ये इसका अर्थ क्या होता है? विचित्र, ठीक। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, QUAINT। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। चलिए इसमें बताइए विच इज द करेक्ट स्पेलिंग, विच इज द करेक्ट स्पेलिंग। ये गलत, ये गलत, ये गलत। FLABBERGAST, ठीक ना, ये आपकी करेक्ट स्पेलिंग है। और इसका अर्थ क्या होता है भैया? इसका अर्थ होता है अचंभित करना, ठीक ना, अचंभे में डाल देना, ठीक ना, फ्लेवर गास्ट। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। चलेंगे अपने अगले प्रश्न पर। चलिए बताइए इन चारों में से कौन सी स्पेलिंग सही है। चलिए, प्लीज कमेंट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। इन चारों में से आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, विच इज द स्पेलिंग इज करेक्ट, ठीक।
तो देखिए ये आपका रॉन्ग है, ये आपका रॉन्ग है, ये आपका रॉन्ग है। तो ऑप्शन सी, ठीक ना, ऑप्शन सी एनाथेमा, ANATHEMA इज द राइट आंसर। और इसका अर्थ क्या होता है, ठीक, इसका आपका अर्थ क्या होता है, इसका आपका अर्थ होता है अभिशाप, ठीक ना, अभिशाप, अभिशाप इज द राइट आंसर। एनाथेमा, ठीक ना, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर एंड इट्स मीनिंग इन हिंदी इज अभिशाप, दैट इज कॉल्ड इन इंग्लिश कर्स, ठीक ना। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर हम पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको बतानी है विच इज द करेक्ट स्पेलिंग, विच इज द करेक्ट स्पेलिंग। सभी लोग अपना आंसर जरूर कमेंट करें। ये आपका रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। और इसका अर्थ क्या होता है भाई साहब, इसका अर्थ होता है अभिमान, ठीक ना, इसका अर्थ होता है अभिमान। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, इसमें आपको बतानी है विच इज द करेक्ट स्पेलिंग, विच इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपको बतानी है कि कौन सी स्पेलिंग सही है, ठीक। चलिए, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट स्पेलिंग, ठीक ना। डिग्रेशन, DIGRESSION, डिग्रेशन इज द करेक्ट स्पेलिंग। और इसका अर्थ होता है विषयांतर, राइट नाउ। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन योर मोबाइल स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन, टैबलेट स्क्रीन, in which you are seeing ऑप्शन। अब चलिए इसमें आपको बतानी है विच इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग। चलिए बताइए, विच इज द करेक्ट स्पेलिंग, विच इज द करेक्ट स्पेलिंग, विच इज द करेक्ट स्पेलिंग। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट स्पेलिंग, ठीक ना। सोवीनियर, SOUVENIER, सोवीनियर तरह इसका करेक्ट स्पेलिंग है। और इसका अर्थ क्या होता है भाई साहब, इसका अर्थ होता है यादगार, यादगार। इसका अर्थ क्या होता है, यादगार, ठीक ना। देखिए जितने भी वर्ड मैंने लिए हैं ये सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक। चलते हैं आप अगले क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें आपको फाइंड करनी है विच इज द करेक्ट स्पेलिंग, विच इज द करेक्ट स्पेलिंग, विच इज द करेक्ट स्पेलिंग, विच इज द करेक्ट स्पेलिंग। ऑप्शन डी इज द करेक्ट स्पेलिंग, मारिटीम, MARITIME इज द करेक्ट स्पेलिंग। और इसका अर्थ क्या होता है, समुद्री, ठीक ना, यानी समुद्र से जो रिलेटेड चीज़ें होती हैं उसे हम बोलते हैं मारीटाइम, ठीक ना। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, तो देखिए अगले प्रश्न में, अगले प्रश्न में क्या है, इक्विलिब्रियम, ठीक ना, इक्विलिब्रियम। इसका अर्थ क्या होता है भाई, इक्विलिब्रियम का अर्थ क्या होता है। इक्विलिब्रियम का अर्थ आपकी कंप्यूटर आपकी स्क्रीन पर है, संतुलन, ठीक ना, संतुलन। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। इक्विलिब्रियम इज द करेक्ट स्पेलिंग एंड इट्स हिंदी मीनिंग इज संतुलन, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन आपकी, चलिए बताइए, इसमें आपको करेक्ट स्पेलिंग चूज करना है। विच इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग, 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 विच इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग। तो ऑप्शन इज द करेक्ट स्पेलिंग। और इसका अर्थ होता है पशु चिकित्सक, राइट, पशु चिकित्सक, ठीक ना। विटेरिनेरियम, विटेरिनियर, VETERINER
ERIAN, ठीक ना। इम्पोर्टेंट सारे वर्ड जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। ऑप्शन इज द करेक्ट स्पेलिंग एंड इट्स हिंदी मीनिंग इज पशु चिकित्सक। इसका अर्थ क्या होता है? पशु चिकित्सक। चलेंगे अपने हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन आज के दिन का, और ये आपका 20, जान लीजिए आपने कितने आज 20 स्पेलिंग आपने आज जो कि इम्पोर्टेंट है आपने देखा। लास्ट में है, इसमें आपको बताना है विच इज़ द करेक्ट स्पेलिंग, विच इज़ द करेक्ट स्पेलिंग, विच इज़ द करेक्ट स्पेलिंग। देखिए अब ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, प्लीज़ आप लोग कमेंट करके इसका आंसर ज़रूर बताएंगे। सभी लोग, मैक्सिमम लोग कमेंट करें इसका आंसर क्या होगा, ठीक ना। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल होगी, थोड़ी भी हेल्पफुल होगी तो वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक धमाकेदार लेक्चर के साथ। तब तक लिए बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल SP स्मार्ट स्टडी लेक्चर्स के साथ। तो थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।